धरती हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति या चांद, इंसान के लिए टॉयलेट की महत्वता यानी उसकी इम्पोर्टेंस ना पहले कम थी ना आगे कभी कम होगी, और स्पेस में तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे यानी स्पेस टॉयलेट के बारे में। नमस्कार, मैं अजय शर्मा और स्वागत है आपका द साइंस टॉप के इस एपिसोड में। आज बात स्पेस टॉयलेट की होगी, जिसके लिए नासा ने अभी लूनर लू चैलेंज नाम से एक कंपटीशन भी अनाउंस किया है, जिसके बारे में हम इस एपिसोड के आखिर में आपको बताएंगे। तो बात करते हैं स्पेस टॉयलेट के बारे में। स्पेस टॉयलेट को ज़ीरो टॉयलेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक ऐसा टॉयलेट है जो ज़ीरो ग्रेविटी, जहाँ लगभग आप अगर जाएं हमेशा ज़ीरो ग्रेविटी पे तो आप हवा में तैरने की स्थिति में रहेंगे, वहाँ पर इसको उपयोग किया जाता है। जब भी कोई स्पेस एजेंसी अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में अलग अलग उद्देश्य से भेजती है, अलग अलग काम के लिए भेजती है, तो उसकी कोशिश होती है कि उनके द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वहाँ रुक करके अलग अलग कामों को जिनके लिए उनको भेजा गया है वो कर पाएँ। इसके लिए हर एक स्पेस एजेंसी ये चाहती है, जो भी अपने एस्ट्रोनॉट को भेजती है, कि उनके हर एक कंफर्ट का ध्यान रखा जाए, और जिसका स्पेस टॉयलेट भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जितने दिन तक एस्ट्रोनॉट वहाँ पर रुकेगा उसको टॉयलेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब भी आप किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाते देखें, कभी टीवी के ऊपर या आप कभी पुराने सीन में देखा होगा अगर आपने कभी, तो आप इस बात को समझिए कि अर्थ से डिपार्चर होने के सिर्फ 2 घंटे बाद, यानी कि जब कोई स्पेस शटल फ्लाइट यानी जिसके अंदर वो एस्ट्रोनॉट्स बैठ के स्पेस में जाते हैं अलग अलग कामों के लिए, वो जब इस धरती से डिपार्चर होते हैं तो धरती से डिपार्चर होने के मात्र 2 घंटे बाद अगर उस स्पेस शटल के अंदर सबसे पहला कोई डिवाइस एक्टिव होता है, या जिसको कहें सबसे पहला एक्टिवेशन किसी डिवाइस का अगर उसके अंदर होता है, तो वो है स्पेस टॉयलेट। ऐसा क्यों है, उसके पीछे का कारण आप समझिए कि जब भी वो वेटलेसनेस यानी भारहीनता, उसको आप कुछ ऐसा समझेंगे कि जैसे कभी कभी अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो वेटलेसनेस यानी फ्री हवा में तैरती, जहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी है, वहाँ पर उसका कोई भार नहीं रह जाता, और वो फ्री एकदम तैरती है। ऐसा नहीं कि धरती की तरह हम एक ग्रेविटी महसूस करते हैं। जब फ्री फॉल यानी वेटलेसनेस के कारण जो फ्लूइड्स है वो ह्यूमन बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और किडनी इस फ्लूइड्स है बॉडी के अंदर उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करती है, और साइकोलॉजिकली रिएक्शन के कारण जो लोग शटल फ्लाइट में हैं, यानी जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, उनको अपने आप को रिलीव करना होता है उस समय, यानी उनको अपनी बॉडी को रिलीव करना होता है। तो इसीलिए स्पेस में सबसे पहले अगर कोई डिवाइस एक्टिव होती है तो वो है स्पेस शटल। वो स्पेस शटल के अंदर जो डिवाइस एक्टिव होती है वो है स्पेस टॉयलेट। अब ये काम कैसे करता है इसे जानते हैं। स्पेस टॉयलेट में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला लिक्विड वेस्ट वैक्यूम ट्यूब, दूसरा वैक्यूम चैम्बर, तीसरा वेस्ट स्टोरेज ड्रॉर, और चौथा सॉलिड वेस्ट कलेक्शन बैग। यानी ये 4 पार्ट स्पेस टॉयलेट। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड वेस्ट वैक्यूम ट्यूब की। लिक्विड वेस्ट वैक्यूम ट्यूब की वजह से यूरिन वैक्यूम चैम्बर में जाता है, जहाँ से पंप करके उसको स्टोरेज ड्रॉर में डाल दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट स्टोर्ड जो है वो उसको एक बैग में कलेक्ट किया जाता है। वो बैग फैब्रिक के बने होते हैं, और उन बैग में से जो गैसेस हैं वो पास होती हैं, और सॉलिड वेस्ट उसमें से पास नहीं हो सकता। उसमें छोटे छोटे उस एक बैग में छेद होते हैं, आप उनको ये होल होते हैं छोटे छोटे। वैक्यूम चैम्बर इस बैग के पीछे काम करता है, और जो वेस्ट को बैग में पुल करता है, यानी उसमें खींचता है। बाद में इन सैंपल्स को धरती पर भी टेस्टिंग के लिए लाया जाता है, तो उसमें बेसिकली कैल्शियम के बैलेंस को चेक करने के लिए। उनका एक परमानेंट, जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका एक परमानेंट ठिकाना इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है, जो रेगुलरली स्पेस में घूमता रहता है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अभी फ़िलहाल 2 टॉयलेट हैं। अगर किसी ने अपोलो पिक्चर देखी होगी, तो अपोलो पिक्चर जो नासा के अपोलो मिशन के ऊपर बनी है, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि 1967 उसमें एक सीन आता है कि जब एस्ट्रोनॉट जो है वो अपना यूरिन के लिए रिलीफ ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और स्पेस में डंप करते हैं।
उस समय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोनॉट को निर्देश थे कि आप कम से कम खाना पीना ग्रहण करें ताकि कम से कम बार आपको टॉयलेट के लिए जाना हो, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नासा के पास भी नहीं थी कि एस्ट्रोनॉट कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे नासा ने अलग अलग डेवलपमेंट्स किए अपने टॉयलेट को, स्पेस टॉयलेट को लेकर, और अब नासा ने अपने मिशन 2024 में जो वो एक मैन और वूमेन को मून के ऊपर लैंड कराने के लिए रखा है, उसके लिए ओपन कंपटीशन लॉन्च किया है और इस कंपटीशन का नाम है लूनर लू चैलेंज। लूनर लू चैलेंज, तो क्या है लूनर लू चैलेंज में? लूनर लू चैलेंज के अंदर ये थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको इसका मॉडल समझने की कोशिश करिए। लूनर लू चैलेंज में नासा उन 3 बेहतरीन मॉडल को चुनेगा जो नासा को साइंटिफिकली करेक्ट लगेंगे, और उस मॉडल के लिए जो मॉडल सेलेक्ट होंगे उनको लगभग नासा $35,000 यानी कि लगभग काउंट करें तो 27 लाख रुपए वो इस टॉयलेट डिज़ाइन के लिए देगा। और नासा क्यों इन टॉयलेट को डिज़ाइन करने के लिए ओपन कंपटीशन करा रहा है, उसका कारण साइंटिफिकली आप ऐसे समझिए कि जब 1 किलो, अब सोचिए कि जो लोग चंद्रमा पे जाएंगे तो वो चंद्रमा पे अगर वो लैंड करेंगे तो उनको वापस वहाँ से लॉन्च होकर के दोबारा उसकी ऑर्बिट में भी आना होगा, यानी चंद्रमा की कक्षा में भी आना होगा वहाँ से। अगर चंद्रमा पे लैंड करने के बाद एक बार जब उनको वापस आना पड़ेगा ऑर्बिट में, तो 1 किलोग्राम भार के लिए, यानी 1 किलोग्राम वजन के लिए उनको लगभग, अब इसमें 2-3 चीज़ों का साइंटिफिकली ध्यान रखना होगा। नासा क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है इस टॉयलेट के पीछे, आप इस चीज़ को लेके समझिए कि जब एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर कदम रखेंगे, यानी उसके सरफेस पे लैंड करेंगे, तो उसके बाद अपना काम ख़त्म करने के बाद जो भी उनको काम दिया जाएगा या जो भी वो सैंपल वहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी कोई स्पेस एजेंसी उनको टास्क दे के भेजेगी, उसके बाद उनको दोबारा चंद्रमा की कक्षा में आना होगा। उस समय जो भी उनका लैंडर होगा वो जब वापस वहाँ से लॉन्च होगा चंद्रमा के सरफेस से, तो हर 1 किलोग्राम के लिए, हर 1 किलोग्राम वज़न के लिए लॉन्च होने के लिए 10 किलोग्राम फ्यूल चाहिए, 10 किलोग्राम फ्यूल चाहिए दोबारा लॉन्च होने के लिए। अब फ़िलहाल जो टॉयलेट इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी जो टॉयलेट इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका वज़न लगभग 54 किलो के आसपास है, यानी 54 kg जो वज़न है वो टॉयलेट का इस समय जो नासा इस्तेमाल कर रहा है अपने स्पेस टॉयलेट्स में। उसके बाद नासा का चैलेंज है कि इसका वज़न कम से कम 31 किलोग्राम तक कम किया जाए, ताकि कम से कम फ्यूल वहाँ से बाद में चंद्रमा के सरफेस से इजेक्ट होने के लिए, मतलब लॉन्च होने के लिए दोबारा चंद्रमा की ऑर्बिट में जब आना पड़े तो इतना फ्यूल भी उनको कम खर्चा करना पड़े। यानी आप ये समझिए कि 23 किलो कम, यहाँ पर वो अपने टॉयलेट का वज़न कम करना चाहते हैं 23 किलो। इसका मतलब कितना फ्यूल वो बचा रहे हैं इसके माध्यम से? 230 किलो कम फ्यूल उनको उसके अंदर लॉन्च के लिए लगेगा। उतना उसका भार कम होगा और स्पेस टॉयलेट भी हल्का होगा, इजी होगा, कम्पैक्ट होगा, और उसका मास यानी कि इतना कम करने के लिए नासा ने चैलेंज रखा है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 18 साल से ऊपर जो लोग हैं या 18 साल के हैं वो अपनी टीम के साथ या इंडिविजुअल, 12 साल हैं या 12 साल से ऊपर जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने गार्जियन के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और हमें अपने कमेंट ज़रूर भेजिए thescienceTop@gmail.com पर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हमें फॉलो करिए। द साइंस टॉप का फेसबुक पेज है, द साइंस टॉप इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।